हेलो एवरीवन, पीजीटी केमिस्ट्री का सिलेबस रिलीज़ कर दिया है DSSB ने। एक बार नज़र डालकर आप मुझे बताना आपका पहला रिएक्शन क्या होगा। मेरा पहला रिएक्शन था व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, किसने बनाया है ये। मेरा रिएक्शन तो ये था, आप मुझे अपना रिएक्शन ज़रूर बताना। एक बार फटाफट से नज़र डालते हैं सिलेबस की तरफ। देखो, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इन्होंने दे दिया है, स्टेट्स ऑफ मैटर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इक्विलिब्रियम, सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, केमिकल बॉन्डिंग, thermodynamics, classification of elements, hydrogen, general principle and process of isolation of elements, SBDF ब्लॉक, सारे ब्लॉक दे दिए, एलिमेंट दे दिए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री दी है एंड ऑर्गेनोमेटेलिक्स दे दिया साथ में इन्होंने। ठीक है, इसके बाद देखो आपके पास हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स है, अल्कोहल, फिनोल, ईथर्स, एसिड, अमीन्स, पॉलीमर्स सारे एक साथ डाल दिए। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ड्रग्स एंड मेडिसिन दे दिया, स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस एंड देयर applications, supra molecular and photo inorganic chemistry, group theory and its application। जो आप मास्टर फाइनल ईयर में पढ़ते हो, अब आपको 12th और 11th के बच्चों को पढ़ाने के लिए ये आपको पढ़ना पड़ेगा। धीरे धीरे देखना, इतना सिलेबस तो नेट में भी नहीं दे रखा होता, उससे भी 2 कदम इन्होंने आगे बढ़ाया है सिलेबस। केमिस्ट्री ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, कैटालिसिस एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक rings, cases and metal cluster compounds, introduction to the solution of multi electrons problem, nano chemistry, spectral techniques। और इसके बाद ऑर्गेनो मेटेलिक, ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल टेक्निक्स इन्होंने दे दिया है, मटेरियल, न्यूक्लियर एंड रेडियो केमिस्ट्री भी इन्होंने दे दिया है, ग्रीन केमिस्ट्री दे दिया है इन्होंने, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स दिया है, स्टीरियो केमिस्ट्री आपको पढ़ना है, स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पढ़नी है, ऑर्गेनिक की सारी रिएक्शन रिएजेंट्स आपको पढ़ने हैं यहाँ पर। ठीक है, फोटो केमिस्ट्री, पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस भी आपको पढ़नी है, मेडिसिनल केमिस्ट्री आपको पढ़नी है, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ प्रोसेस एंड बायो एक्टिव कंपाउंड्स मतलब बायो केमिस्ट्री आपको पढ़ना है, पॉलीमर केमिस्ट्री आपको पढ़ना है, रोल ऑफ कैटालिसिस सिंथेसिस आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एडवांस ऑर्गेनिक सिंथेसिस की रिएक्शंस हैं, उनको भी आपको यहाँ पे कवर करना पड़ेगा जी। सुप्रा मॉलिकुलर केमिस्ट्री, कार्बन साइक्लिक रिंग है वो भी आपको पढ़नी है, टर्पेंस और स्टीरियड्स एंड पॉलीफिनॉल्स आपको पढ़ना है, न्यूअर सिंथेटिक रिएक्शन आपको पढ़नी है, रिएजेंट्स आपको पढ़ने हैं, हिट्रो साइक्लिक केमिस्ट्री आपको पढ़नी है, बायोमोलिक्यूल्स आपको पढ़नी है, फार्मास्यूटिकल टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आपको पढ़नी है, क्वांटम केमिस्ट्री आपको पढ़नी है। 11th-12th का पेपर के लिए आपको क्वांटम भी पढ़नी पड़ेगी, और जिसने क्वांटम, आप सबको पता ही होगा क्वांटम क्या चीज़ है। ठीक है, इसके बाद देखो जी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, काइनेटिक्स है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, डिफ्रेक्शन मेथड्स हैं, इरिवर्सिबल थर्मोडायनामिक्स भी दिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, सरफेस फिनोमिना, पास्ट रिएक्शंस भी इन्होंने दे दिया है, एडवांस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फोटोकेमिस्ट्री, रेडिएशन केमिस्ट्री भी आपको पढ़ना है, कंप्यूटेशनल मेथड्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर आपको ये पेपर देना है तो। अभी भी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, आगे बढ़ते जाओ। क्वांटम, काइनेटिक्स, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ना है, मैक्रोमोलिक्यूल भी आपको पढ़ना है, बायो फिजिकल केमिस्ट्री आपको पढ़नी है, सरफेस है, फिजिकल केमिस्ट्री, मटेरियल्स की भी आपको पढ़नी है, मेटल आयन कैटालिसिस आपको पढ़ना है, कन्वेंशन सिरेमिक्स और टेक्निकल सिरेमिक्स भी आपको पढ़ना है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्रिस्टलोग्राफी और क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ना है, एडवांस नेचुरल प्रोडक्ट भी आपको पढ़ना है, न्यूक्लियर एनालिटिकल और सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री भी आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ अगर हम टीचिंग एजुकेशन का सिलेबस देखते हैं तो उसके अंदर 10 टॉपिक इन्होंने दिए हैं, लर्निंग और टीचिंग का इन्होंने दिया है पढ़ने के लिए, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, pedagogy of the school subject, knowledge and curriculum, assessment for learning, creative and inclusive school, childhood and
ग्रोइंग अप ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, ये है पीजीटी केमिस्ट्री का लेटेस्ट सिलेबस। आप मुझे अपनी राय देना कि आपको सिलेबस कैसा लगा इस बार का डी ट्रिपल एस बी का, और आप किस तरह से पढ़ने वाले हैं आगे चल के। मैं तो आपको बताऊंगी कि मैं क्या सोच रही हूँ, किस तरह से पढ़ूंगी, क्योंकि अभी तक मैं इस सिलेबस के लिए तो एटलीस्ट रेडी नहीं थी पीजीटी केमिस्ट्री में, क्योंकि पहले हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चन आते थे हमारे पास, और मैक्सिमम 11-12 तक के ही आते थे, कुछ क्वेश्चन हमारे एडवांस आते थे बस। अब सिलेबस हो गया है बहुत ज़्यादा एडवांस। तो आप मुझे बताना आपको सिलेबस कैसा लगा।